मुजफ्फरनगर की एक अदालत से जुड़े फैसले ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस जज की अदालत में कई गंभीर मामलों की सुनवाई चल रही थी, उनकी कोर्ट से दर्जनों केस वापस ले लिए गए। खास बात यह है कि जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने पिछले कुछ महीनों में कई दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले जज ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। अब कोर्ट से केस हटाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? जज रवि कुमार दिवाकर का न्यायिक सफर कैसा रहा और पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जज रवि कुमार दिवाकर के जीवन के बारे में। दरअसल रवि कुमार दिवाकर का जन्म 5 जुलाई 1980 को लखनऊ में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक रूप से धोबी का काम करता था। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। उनके छोटे भाई दिनेश कुमार दिवाकर शाहजहांपुर में सिविल जज हैं, जबकि दूसरे भाई वकालत करते हैं। उनकी मां आज भी लखनऊ में ही रहती हैं। रवि कुमार दिवाकर की शादी प्रियंका सिंह से हुई है। वे अर्चना चंद्र के दामाद हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अर्चना चंद्र के पति स्वर्गीय चंद्रकिशोर सिंह बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके थे। रवि कुमार दिवाकर ने साल 1997 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद साल 1999 में इंटरमीडिएट पास किया। उन्होंने साल 2002 में बीकॉम, 2005 में एलएलबी और फिर 2007 में एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। उनकी सभी डिग्रियां सेकंड डिवीजन में थी। इसके बाद 17 दिसंबर 2009 को उनका चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ और वे मुंसिफ यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन बने। उनकी पहली नियुक्ति आजमगढ़ में अतिरिक्त सिविल जज के रूप में हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी, बरेली और चित्रकूट समेत कई जिलों में सेवाएं दी हैं। मार्च 2017 में उन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया था। फिर नवंबर 2023 में वे हायर जुडिशियल सर्विस में पहुंचे। इसके बाद 29 नवंबर 2025 को उन्होंने मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्यभार संभाला। रवि कुमार दिवाकर सबसे ज्यादा चर्चा में साल 2022 में आए थे। उस समय वाराणसी में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। उनके मुताबिक इस आदेश के बाद उन्हें कई धमकियां मिली थी। उन्होंने बताया था कि एक मुस्लिम संगठन की तरफ से उन्हें 32 पन्नों की धमकी भरा पत्र भेजा गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 2024 में बरेली में 2010 के दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें प्लेटो के फिलोसफर किंग जैसा बताया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया था। इसके अलावा एक दूसरे मामले में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी टिप्पणी की थी। अपने न्यायिक करियर में रवि कुमार दिवाकर कई कठोर फैसलों के लिए भी जाने गए। बरेली में तैनाती के दौरान उन्होंने 13 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर में अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच उन्होंने 10 अलग अलग मामलों में 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इनमें वकील समीर सैफी हत्याकांड, होमगार्ड हत्या, किसान हत्या और डकैती जैसे गंभीर मामले शामिल थे। अगर उनके पूरे करियर की बात की जाए तो अब तक वे 35 दोषियों को मौत की सजा सुना चुके हैं। हालांकि यह सभी सजाएं सीधे लागू नहीं होती। इन्हें लागू होने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है। मुजफ्फरनगर में कार्यभार संभालने के बाद अप्रैल 2026 से उनकी अदालत लगातार सुर्खियों में रहने लगी। 6 अप्रैल 2026 को वकील समीर सैफी हत्याकांड में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मई, जून, जुलाई और अगस्त में भी हत्या और अन्य गंभीर मामलों में ऐसे फैसले लगातार आते रहे। फिर 13 अगस्त 2026 को 4 और दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। इन फैसलों के बाद कानूनी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ वकीलों और पक्षकारों का मानना था कि रवि कुमार दिवाकर की अदालत में गंभीर मामलों में सख्त सजा मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी बीच उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक मामला सामने आया। 14 जुलाई 2026 को उनकी सुरक्षा में तैनात गनर कांस्टेबल रविंद्र सिंह ठकुरैला को बदल दिया गया। इस पर रवि कुमार दिवाकर ने 30 जुलाई 2026 को पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के गनर बदल दिया गया, जबकि उन्हें शासनादेश और हाईकोर्ट के निर्देश के तहत सुरक्षा दी गई थी।
उनका कहना था कि इस तरह बिना सूचना सुरक्षाकर्मी बदलना उचित नहीं है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि गनर छुट्टी पर था, इसलिए उसकी जगह दूसरे सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया था। अब आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 19 अगस्त 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर रवि कुमार दिवाकर को उनकी अदालत से 97 लंबित मामलों की फाइल वापस ले ली गई। इन मामलों में हत्या और अन्य गंभीर अपराध शामिल थे। आदेश में कहा गया कि इन फाइलों को कानून के अनुसार निपटारे के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में वापस मंगाया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में करीब 100 मामलों का भी जिक्र किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सभी फाइलें दूसरी अदालत में भेज दी गई हैं। जज की सुरक्षा संबंधी शिकायत पर कोई नया आधिकारिक जवाब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। उनके पुराने फैसले, ज्ञानवापी का सर्वे का आदेश और लगातार मौत की सजाएं दिए जाने के कारण यह मामला और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। वकीलों का एक वर्ग मानता है कि उनके सख्त फैसलों की वजह से मामलों को दूसरी अदालत में भेजा गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह केवल एक नियमित न्यायिक प्रक्रिया है। रवि कुमार दिवाकर की कहानी एक साधारण परिवार से निकलकर उच्च न्यायिक सेवा तक पहुंचने की है। ज्ञानवापी मामले ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जबकि कई दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले फैसलों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। फिलहाल मुजफ्फरनगर में उनकी अदालत से 97 फाइलें हटाए जाने और सुरक्षा को लेकर उठे सवाल सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए। सभी मौत की सजाएं अभी हाईकोर्ट की पुष्टि के लिए जाएंगी और आगे प्रशासन या हाईकोर्ट की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर, रवि कुमार दिवाकर को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।